बीच छांगुर बाबा के षड्यंत्र में कई पीड़िता भी हैं। एक पीड़िता इस वक्त इंडिया न्यूज पर हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर छांगुर बाबा का ये जो काली दुनिया थी, वो काली दुनिया कैसे थी, किस तरीके से वो धर्मांतरण करता था, किस तरीके से धर्म बदलने का दबाव डालता था। और ये भी जानकारी है कि कई सारी लड़कियों को कई अपने एजेंट के माध्यम से वो खाड़ी देशों में, मुस्लिम देशों में पहुंचाता था और उनके साथ फिर गलत काम होता था। पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप भी इस गिरोह की पीड़ित हैं। आपके साथ भी वही किया गया जो और दूसरी लड़कियों के साथ किया गया। आप अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा जो है उसे एक बार देश के सामने रखिए। दरअसल मैं बताना चाहूंगी, ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है ये बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये अगर कार्रवाई की बात करें तो ये 50% की कार्रवाई हुई है, जिसमें गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है। लेकिन गैंग का सरगना तो सारे काम को नहीं करता, उसके सक्रिय सदस्य करते हैं। गैंग के सरगने के पास फंड आता है, फंड आके वो रिलीज होता है, तो उसके जो सक्रिय सदस्य हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जब तक कि वो नहीं पकड़े जाएंगे, खुलासे नहीं होंगे। इसमें जो मुझसे लड़का मिलने के लिए आया था, उसका नाम अमित बनकर मेरे पास आया था और उसने अपने भाई बहनों को भी हिंदू इंट्रोड्यूस कराया था। और फिर उसके बाद उसने मुझसे दोस्ती करी, मुझे प्रेम जाल में फंसाया। वर्ष 2016-17 के तकरीबन मुझे असली पहचान का पता चला कि ये लोग तो हिंदू है ही नहीं, ये तो मुस्लिम है, जिसका नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है। तो मैंने इस पे जब कार्रवाई की बात करी, फिर उसके बाद वर्ष 2019 में अबू आमिर की बहन जो उम्मे रकीबा है, ये नीतू की बहुत क्लोज फ्रेंड है, मुझे उससे मिलाने के लिए चांदौलिया दरगाह उतरौला ले गए थे। वहां पे मेरी उससे मुलाकात कराई थी। जब मेरी वहां पे उससे मुलाकात हुई तो पता चला कि ये पहले नीतू थी, अब ये नसरीन बन चुकी है और ये धर्म परिवर्तन कर चुकी है अपना। उसने मुझसे कहा कि धर्म में आने से बहुत खुशहाली है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, तुम भी बहुत खुशहाल रहोगे, हम लोग सबकी मदद करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा पैसा भी आता है इसके लिए। इस तरह से करके वहां पे जहाँ मैं गई थी, वहां पे बाबा बैठा हुआ था, एक छोटा सा कमरा था, 25-30 महिलाएं, लड़कियां थी, जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिनका ब्रेन डाइवर्ट किया जा रहा था। जब मैं वहां से वापस आई, फिर मैंने कार्रवाई की बात की कि मैं कार्रवाई करूंगी, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। तब अबू आमिर की माँ ने मुझसे कहा, अमित और अबू आमिर की माँ जो सईदा खातून है और अबू हुरैरा अंसारी हैं, इन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर तुमने कोई भी कार्रवाई करी तो तुम्हारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा, तुम्हारे माँ बाप का समाज से बहिष्कार हो जाएगा और तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे, बहुत ज्यादा तुम लोग को क्षति होगी। जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझ पर दबाव बनाया और धोखे से मेरा निकाह कराया अबू आमिर के साथ, सिर्फ बचने के लिए कि ताकि उन पर कार्रवाई ना हो सके। फिर 2-3 दिन बाद ही मेरा शोषण करना शुरू हो गया था। छांगुर पीर बाबा से मेरी एक बार की चांदौलिया दरगाह उतरौला में मुलाकात हुई थी और 2-3 बार मेरी लखनऊ में मुलाकात हुई, वो भी अबू आमिर और उनके भाई अबू सईद अंसारी, उनकी बहन उम्मे रकीबा के द्वारा हुई। छांगुर बाबा जब भी आते थे, नीतू नसरीन के साथ आते थे और इनके द्वारा तकरीबन 5000 से ऊपर धर्मांतरण किया जा चुका है। और मैं एक बार आपको रोकना चाहता हूं। छांगुर बाबा से जब आपकी मुलाकात हुई तो छांगुर बाबा से आपका कम्युनिकेशन क्या हुआ, आपकी बातचीत क्या हुई? छांगुर बाबा से जो हमारी बातचीत हुई थी, छांगुर बाबा ने ये कहा था कि तुम इस्लामाबाद में आ जाओ, यहाँ पे बहुत खुशहाली है, हम सब मदद करते हैं, कोई तुम्हें परेशान हाल यहाँ नहीं देगा, यहाँ सब लोग खुशहाल रहते हैं। मेरी ये बात हुई थी छांगुर बाबा से, जो और हिंदू धर्म के प्रति कट्टरता को दिखाना, उसके नफरत को बाद आप दिखाना, वहां से वापस आ गई, आप शब्दों वहां का से इस्तेमाल वापस आई, आपने गुमराह करने का आरोप लगाया और आपने कहा कि मैं तुम लोग मुझे झूठ बोलकर वहां पर ले गए। लेकिन इसके बाद अबू से आपकी शादी करा दी गई। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, एक बात और पूछना जी, अबू आमिर से आपकी शादी करा दी। अब एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो बात यह है कि आपकी पहली शिकायत आपने कहां पर की, कब की, किस सन में की और किस थाने में की? वर्ष 2020 में अब आमिर से मेरी शादी हुई।
शादी हमारे थाने में नहीं हुई थी, मस्जिद में हुई थी। निकाह हुआ था, शादी तो नहीं कहेंगे, इसको निकाह कहेंगे, जो कि धोखे से कराया गया था। जी। क्योंकि निकाह सब अरबी में बोला जाता है और अरबी मुझे नहीं आती है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो जो मैं कह रहा हूँ उसे बस फॉलो करना है, तो उसे ही बोलना है। और यहाँ तक कि अबू आमिर के पेरेंट्स ने मुझसे ये कहा था कि कार्रवाई मत करना, हम तुम्हारी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कराएंगे, तुम्हारी आस्था को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, ये उन्होंने मुझसे कहा था। अबू आमिर की जो माँ है सईदा खातून, इन्होंने और अगर ये जब मैं इनके यहाँ रह रही थी, मतलब इन लोगों के साथ में, इन लोगों के बीच में थी, तब इन लोगों की छांगुर बाबा से बात होती है। उम्मे रकीबा की जो है, बेसिकली उम्मे रकीबा जो नीतू की दोस्त है, वो उनसे बात करती है। एक छोटा फोन था, ये लोग कभी भी एंड्रॉइड फोन से बात नहीं करते थे, अलग से सिम था, सिम किसी और के नाम से इशू कराया जाता है, उससे बात होती थी नीतू से। और अभी छांगुर बाबा से जैसा आपने देखा, आपके मीडिया के जरिए से हमें भी पता चल रहा है कि उस पर अभी तक कोई भी ऐसा चीज सामने नहीं आई है। सामने इसलिए नहीं आई है क्योंकि जब तक इनके सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तब तक की कोई कार्रवाई को आगे आपने बढ़ने में आपने आपने मदद अपनी किसी को पीड़ा नहीं की, अपने मिलेगी। धोखे की शिकायत कभी पुलिस से की? कब की? दरअसल मैं लगातार, मैं वर्ष 2020 से ही लगातार मैं थाने पे प्रार्थना